हाँ, हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ ज्योग्राफी, पूरा एक्सटेंसिव कवरेज करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th का, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज, सबसे पहले वर्ड आता है रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है, यानी संसाधन क्या होता है। तो देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ये उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, जिसको हम लोग विच कैन बी सेटिस्फाइड, जिसका जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, और वो क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चर के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। कल्चरली यानी ह्यूमन बींग्स, एक डायग्राम देखिए, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स किस तरह से कोरिलेटेड है। ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो रिसोर्स। देखिए ह्यूमन बींग्स किस तरह से टेक्नोलॉजिकली, इंस्टीट्यूशन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नेचर के साथ कोरिलेट है, ये आपको डायग्राम ये बता रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आगे, रिसोर्स को क्लासिफाइड करते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला मेथड्स है, कौन सा, वेज है, सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे। ऑरिजिन के बेसिस में हम लोग क्या रिसोर्स को करते हैं, जैसे बायोटिक है, ए बायोटिक है, ये सब क्या है आपका रिसोर्सेस हैं, बायोटिक, ए बायोटिक, ठीक है ना। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी से। एग्जॉस्टिबिलिटी से यानी कौन कौन टाइप का होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना। फिर आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे भी इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सब क्या है आपके ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप है, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पे, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व, ये सारे आते हैं। तो इस सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर से बता देता हूँ, ओरिजिन के आधार पे संसाधन कौन कौन है, बायोटिक है, ए बायोटिक है। एग्जॉस्टिबिलिटी के यानी खपत के आधार पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना। उसके बाद ऑनरशिप के आधार पे है हमारा, बेस्ड ऑन ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और हमारे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे कौन कौन है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ध्यान दीजिएगा, रिसोर्सेज के टाइप। सबसे पहला कौन सा बताया था मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेस पे। सबसे पहला ऑरिजिन के बेस पे कौन सा है, एक आपका बायोटिक है, बायोटिक रिसोर्स, ठीक है ना। बायोटिक यानी बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर आप लोग जानते होंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारे क्या हैं, एटमॉस्फेयर, सबको मिला के बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर में क्या होता है, यानी बायोटिक मतलब वर्ड्स से आया है। देखिए, दीज आर अटेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ, मतलब जहाँ लाइफ हो, सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फ्यूना, फिशरीज, सारे ये क्या हैं, ईटीसी, लाइव स्टॉक, ईटीसी, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, बायोस्फीयर्स वाले वर्ड, ठीक है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। बायोटिक आप लोग को पता चल गया, व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मतलब जहाँ पे बायोस्फीयर, आप लोगों को बताना है, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है ना। ए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, ए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विच कैन कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स से जो कंपोज होता है। यानी देखिए, लिविंग में बायोटिक था और नॉन लिविंग में क्या हो गया, ए बायोटिक हो गया। इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो, रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ये सब क्या है, ए बायोटिक है। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देख लिया कौन कौन, एक आपका बायोटिक और दूसरा हमने देख लिया ए बायोटिक, ठीक है ना। उसके बाद आता है एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो सबसे पहला जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल यानी रिन्यू कर सकें, यानी ऐसा रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, या आपको बोल सकते हैं इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
देखिए अब प्रेफेसेस बता देता हूँ मैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, यानी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल और रिप्लेनेसेबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिन्यूएबल और रिप्लेनेसेबल रिसोर्स बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है आपका, जो कि आपका रिन्यू होते रहता है, ठीक है ना। वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ETC, ये सब क्या है, आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हम दो तरह से फर्दर हम लोग इसको भी क्लासीफाइड करते हैं, बट आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक फ्लो होता है। दो तरह के रिन्यूएबल को मे बी फर्दर डिवाइडेड इन कंटिन्यूअस और फ्लो, ठीक है ना, बट आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, वो ऐसा रिसोर्सेज है दिस अकर्स ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे हम बोलें कि अगर मान लीजिए ये तो सिंपल माने में नॉन रिन्यूएबल है, यानी रिन्यू नहीं हो सकता है, यानी ऐसा कोई, देखिए या रिन्यू होगा, सिंपल मायने में अगर रिन्यू हो रहा है तो इतने ज़्यादा टाइम लगेगा कि जैसे हमारा मतलब हमारे ह्यूमन लाइफ का जितना एज है उसमें नहीं हो, हम फिर से उसको दोबारा यूज़ ना कर पाएँ, ठीक है ना। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं उसको रिन्यू होने में, तो वो फिर से मैं तो यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। द रिसोर्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम नॉन रिन्यूएबल के रखते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज, अब इस तरह के रिसोर्सेज में मेटल है जो कि रिसाइकेबल हो सकता है, ठीक है ना, और कुछ है फॉसिल फ्यूल्स जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता है, वो ख़त्म हो जाएगा उसको यूज़ करते हुए, ठीक है ना, एग्जॉस्ट विद देयर यूजेस। अब आते हैं ऑनरशिप के आधार पर, ठीक है ना। तो ऑनरशिप के आधार पे हम लोग कैसे इसको करते हैं, तो पहले चीज़ें हम लोग फिर से 1 मिनट के लिए मैं बता दूं आपको, कौन सा मैंने बताया था आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल बताया था। रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो चीज़ हमने बताया आपको कि मतलब इसको बहुत टाइम लगता है, टेक मिलियंस ऑफ ईयर, जिसको फॉर्मेशन होने में टाइम लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। ऑनरशिप के आधार पे सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल, जिसको हम लोग प्राइवेटली, इंडिविजुअल होता है, ठीक है, प्राइवेटली होता है या इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना। मेनी फार्मर्स, जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको क्या है, उनका खुद का लैंड है अलॉटेड, या बहुत सारे हैं जिनको गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड होता है और उसके लिए वो किसके लिए होता है, पेमेंट और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो वो सब क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। इन विलेज देर आर पीपल विथ लैंड ऑनरशिप, बहुत सारे लैंड, बट बहुत सारे ऐसे भी पीपल होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, ठीक है ना। वो अर्बन पीपल के पास अपना प्लॉट्स होता है, हाउसेस होता है, अदर प्रॉपर्टी होती है, तो सब क्या है, इंडिविजुअल है, जिस पे खुद का अधिकार हो, ठीक है ना, एक आदमी का। जैसे इसमें आप प्लांटेशन, पोस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, ये सब जो है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ किस तरह का है, इंडिविजुअल, ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल है। आप एक लिस्ट बना सकते हो अपने घर में कि क्या क्या है आपके मतलब इंडिविजुअल रिसोर्सेज का, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो आपका कौन सा है, कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज। ध्यान रखिए, कम्युनिटी वाला रिसोर्सेज, यानी ऐसा रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, जो कि सारे, क्या फिर से बता रहा हूँ, ऐसा रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, सारे मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के द्वारा होता है, एक बंदे के द्वारा नहीं, सारे बंदे। तो विलेज कॉमन, इसमें विलेज में देखो जैसे कॉमन होता है ग्रेजिंग ग्राउंड्स, वो एक बंदा नहीं, बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, पूरे कम्युनिटी यूज़ कर लिया जाता है। ब्यूरियल ग्राउंड्स हो सकते हैं, विलेज का पॉन्ड, ये सब क्या है, पॉन्ड्स, ये सब क्या होगा, कम्युनिटी यूज़ करेगी। जैसे आप और देख लीजिए, पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरिया में जो हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इनमें एक बंदे का अधिकार नहीं हो गया, पूरे का पूरे कम्युनिटी का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज हमने देख लिया। फिर आपको हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, ठीक है ना। नेशंस, देखिए पूरा जो अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि टेक्निकली मैं बात करूँ तो ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, वो सब आपको क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है क्या,
ठीक है ना। अब देखिए कंट्री के पास एक लीगल पावर भी होता है टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है फॉर पब्लिक गुड्स के लिए, मतलब पब्लिक गुड के लिए, ठीक है ना। यानी पब्लिक के फ़ायदे के लिए क्या कर सकता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी एक्वायर कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई रोड निकल रहा होगा एंड देन आफ्टर उसमें किसी का प्राइवेट, किसी बंदे का कोई प्रॉपर्टी आ गया या कोई घर चीज़ें आ गई, तो उसको क्या कर लेगा, उसको सरकार खुद से खरीद लेगी और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मतलब इसके पास पावर है, इसके पास गवर्नमेंट के पास ये लीगल पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर और पब्लिक गुड्स के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स। ये सब क्या है आपका, आपने देखा होगा नेचुरल रिसोर्सेज में, एक सेकेंड वेट, नेशनल रिसोर्सेज में जो बनना चाहिए था, यहाँ नेचुरल नहीं है, नेशनल होना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया नेशनल रिसोर्सेज, सॉरी, ठीक है ना। यह देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको, जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने बताया था नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में मैंने क्या बताया था, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताया वो कौन सा टाइप का है, नेशनल रिसोर्सेज। तो व्हाट इज़ नेशनल रिसोर्सेज, जो कि नेशन, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन इज अ नेशनल रिसोर्सेज। यहाँ नेचुरल नहीं था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यू माइट, हाँ, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास भी एम्पावर्ड होता है गवर्नमेंट को कि एक्वायर कर सके लैंड को, ठीक है ना। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी है, अब देखिए इसमें क्या क्या, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विथ इन अ पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखिए ऑल द मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड, ठीक है ना, लैंड विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज में है। और ये ध्यान रखने वाले है, ओशियन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, नॉटिकल माइल्स के बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे, बट नॉटिकल माइल्स अभी जानिए एक डिस्टेंस मेज़र करने की टेक्निक है। यानी 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म, ठीक है ना। मतलब देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ इसको कि आपको ओशनिक एरिया कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल को, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा रिसोर्सेज, नेशनल, इस सबको हम लोग नेशनल, उसको हम लोग वो सारे चीज़ों को, वाटर एंड रिसोर्सेज को हम लोग क्या, किससे बिलोंग करेगा, नेशनल से। देखिए फिर अब आता है लास्ट, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन which regulate the oceanic resources, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ओशनिक रिसोर्सेज में बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो भी चीज़ है उस सबको हम लोग एक चीज़ मानते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और इसको बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री, उस जगह पे कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है विदाउट द कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो आपको बताया गया है यहाँ पे, मैंने जो बताया था 12 नॉटिकल माइल्स, ये सब यूएन का कन्वेंशन के आधार पे ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना। और ये 12 नॉटिकल माइल्स में भी, या आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है, ये सब क्या है, डिस्टेंस मेजर करने की टेक्निक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो बने रहिएगा आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और हम लोग इसको आगे अगले क्लास में लाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू। ज्योग्राफी।